और ये जो बिल है ये दोनों हाउसेज में से किसी एक में ओरिजिनेट हो सकता है। दोनों हाउसेज में से किसी एक हाउस में बिल जो है वो ओरिजिनेट हो सकता है। अब प्रपोज लॉ इज कॉल्ड बिल, और बिल कहाँ ओरिजिनेट हो सकता है? दोनों में से किसी एक हाउस में। यानी मजलिस शूरा के 3 कंपोनेंट्स है ना, नेशनल असेंबली, सेनेट एंड द थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए मैंने पी लिख दिया। तो बिल कैन ओरिजिनेट इन ईदर ऑफ, ये 2 हाउसेज हैं, इसलिए हमारे कहते हैं पार्लियामेंट बाय कैमरल है। इसके 2 चेंबर्स हैं, 2 हाउसेज हैं। तो अगर एक बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होता है और नेशनल असेंबली उसे पास कर दे तो वो कहां चला जाएगा? सेनेट में चला जाएगा। अच्छा, अगर सेनेट में ओरिजिनेट होता है और सेनेट उसे पास कर दे तो फिर कहां चला जाएगा? नेशनल असेंबली में चला जाएगा। तो जब दोनों हाउसेज उसे पास कर देते हैं तो वो किसके पास चला जाता है? प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर वो इस पे साइन कर दे तो वो क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज अंडर आर्टिकल 75, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो उस बिल पे कोई ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेज सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेज सकते हैं कि इस लॉ में, इस बिल में ये शॉर्टकमिंग है, ये फ्लॉ है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब ये बिल वापस जाएगा दोनों हाउसेज के पास तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो प्रेसिडेंट ने जो ऑब्जर्वेशंस लगाई हैं या प्रेसिडेंट ने जो डिजायर किया है कि इस बिल को इस तरह से चेंज, तो प्रेसिडेंट की बात मान लें, या प्रेसिडेंट की बात अगर मान लें और वही बिल वापस प्रेसिडेंट को भेज दें, मान के प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट ने चेंजेस सजेस्ट की हैं वो चेंजेस करके अगर प्रेसिडेंट को भेज दे तो प्रेसिडेंट को अच्छा लगेगा, वो साइन करेगा और लॉ बन जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि हाउसेज जो हैं वो प्रेसिडेंट की बात ना माने और वही बिल जो शुरू में भेजा था पहली दफा, वही बिल अगर दोबारा भेजते हैं तो फिर प्रेसिडेंट क्या कहेगा? फिर आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रेसिडेंट साहब को अच्छा लगे या बुरा, प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल पे क्या करे? साइन करे। और अगर 10 दिन तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता तो फिर यह समझा जाएगा कि प्रेसिडेंट साहब ने साइन, हिज कंसेंट विल बी डीम्ड टू हैव बीन अकॉर्डेड। बात समझ में आई? तो ये है बेटा प्रोसीजर लॉ मेकिंग का। यहां तक कोई सवाल किसी का?